रेस्टोरेंट से खाना पार्सल मंगाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि आप खाने के साथ साथ कैंसर भी अपने घर ला रहे हैं। कैसे? चलिए जानते हैं इसका जवाब इस वीडियो में। आप जिसमें खाना मंगाते हैं वो काले कंटेनर आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इन प्लास्टिक के काले डिब्बों में वैज्ञानिकों को एक खतरनाक रसायन मिला है जिसे डेकाब्रोमोडिफिनाइल ईथर कहते हैं। आपको बता दें कि इस केमिकल का इस्तेमाल आग को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे फ्लेम रिटार्डेंट्स भी कहा जाता है। आग फैलने से रोकने की क्षमता के कारण इसमें गर्म खाने को आसानी से पैक करके भेजा जाता है। हालांकि गर्म खाने के कारण ये केमिकल पिघलकर खाने में ही मिल जाता है और हमारे शरीर में आ जाते हैं। इसके कारण सेहत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस प्लास्टिक के गंभीर स्वास्थ्य परेशानियों की वजह से अमेरिका ने 2021 में इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन भारत में इस प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी तेजी से किया जा रहा है, जिस वजह से कई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। अब जानते हैं कि ये प्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों है। चलिए पहले ये बता देते हैं कि इससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इस प्लास्टिक में मौजूद डेकाब्रोमोडिफिनाइल ईथर भ्रूण और बच्चों के विकास में रुकावट पैदा कर सकता है। इसकी वजह से बच्चों की सीखने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचता है। इससे स्वास्थ्य पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। इस केमिकल की वजह से हार्मोन नियंत्रित करने वाले ग्लैंड एंडोक्राइन पर नेगेटिव असर पड़ता है, जिसके कारण थायराइड की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। अब बताते हैं कि इससे कैंसर का खतरा कैसे बढ़ सकता है। अप्रैल 2024 में सामने आई एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों को खून में फ्लेम रिटार्डेंट ज़्यादा होता था, उनमें कैंसर से मौत का खतरा 300% ज़्यादा रहता था। पॉलीसाइकिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नाम का केमिकल जो काले प्लास्टिक में पाया जाता है, उससे भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस रसायन की वजह से सांस लेने की दिक्कत भी होती है। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन से लेकर सोफा, ऑफिस की चेयर, कार की सीट आदि में भी फ्लेम रिटार्डेंट्स पाया जाता है। एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि कुछ चीज़ों में ये केमिकल यूरोपीय संघ द्वारा तय मानक से 1200 गुना ज़्यादा था। बताते हैं कि ये काला प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या क्यों है। काला प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इसे कई बार दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये रसायन हमारे शरीर में घुस जाता है। प्लास्टिक पोल्यूशन में 15% तक का योगदान काले प्लास्टिक का है। दरअसल प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के दौरान अलग करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मशीन को काला रंग दिखाई नहीं देता। इस वजह से ज़्यादातर प्लास्टिक रिसाइकल ही नहीं हो पाते। इसके कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसे नष्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अपनी ज़्यादा जानकारी के लिए, अपने डेली लाइफ में बदलाव के लिए सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बाकी जानकारी के लिए, हेल्थ से और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।